आपके मन में जो भी एक स्पेसिफिक समवन है, क्या ये पर्सन आपको प्यार करता है, हाँ या ना? लेट्स फाइंड आउट। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको इंट्यूटिवली इसका आंसर मिल रहा है, बट आप उसको सुन नहीं रहे हो। सो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो ताकि जो आंसर आपको मिलना चाह रहा है आपको वो मिल सके। कंप्रोमाइज, डोंट स्टॉप, यूर रेडी। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस इंसान का प्यार पाने के लिए। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन के दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, लेकिन इट्स नॉट लाइक वेरी एविडेंट। और आपके पर्सन को शायद अभी टाइम लगेगा अंडरस्टैंड करने में। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ये रिलेशनशिप जो है आगे चले और पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स आए, प्यार आए, मोहब्बत आए, उसके लिए आपको नॉन स्टॉप एफर्ट करता रहना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपनी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपनी खुशियाँ, अपनी डिज़ायर्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पर्सन है जिसके मन में आप हो लेकिन उसको अश्योरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, ये चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं इंडिविजुअल्स को। और स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो टू बी लव्ड, टू फील कि हाँ ये पर्सन आपको उतना ही चाहता है, उतना ही प्यार करता है जितना आप चाहते हो, मुझे लगता है कि आपको इस तरह की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लगेगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग हैप्पी होंगे इस सिचुएशन में, क्योंकि आप जानते हो कि पर्सन के दिल में कुछ है तो सही है एटलीस्ट, अगर वो बोल नहीं रहा तो आप उसके लिए फर्दर अगर आप उसको और चाहते रहते हो, प्यार करते रहते हो, उसका साथ देते रहते हो, तो आपको शायद अच्छा लगेगा। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिप्रेस हो रहे हैं इस सिचुएशन में रहकर। अगर आप डिप्रेस हो रहे हो तो मुझे लगता है कि यू आर रेडी टू मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड, अपने आप को वैल्यू करते हुए। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में हैप्पी हो, रिलैक्स्ड हो और आपको लग रहा है कि हाँ अल्टीमेटली तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो, तो कीप मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स इट। पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन इट्स नॉट लव लव राइट नाउ। उसके दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन उसको उसने लव से फिलहाल उसको उसको नहीं लग रहा कि इट्स रेजोनेटिंग विद लव आपकी तरफ। और कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आप आंसर जानते हो ऑलरेडी। आप में से कुछ लोगों के लिए द आंसर इज़ अ येस, कुछ लोगों के लिए द आंसर इज़ अ नो, क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं और आपको हमेशा बुरा फील करा रहे हैं। और अगर आपका पर्सन इज़ वन ऑफ देम, तो अगेन मुझे लगता है कि शायद आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए इस इंसान को छोड़कर, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी वैल्यू जताने के लिए पर्सन को। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन इज़ वर्थ दैट टाइम एंड एफर्ट, जो कि आप उसको जो सिखाने या बताने में लगा रहे हो अपना टाइम, वही टाइम आप खुद को वैल्यू और प्रायोरिटाइज करने में लगाओगे तो शायद आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। और काफ़ी सारे लोग इस तरह की सिचुएशन में दे गो डाउन टू द लेवल जहाँ पर आप हर चीज़ करते हो पर्सन के लिए एंड देन भी पर्सन आपको छोड़ देता है। जैसे इट्स लाइक बैड फॉर योर इमोशनल हेल्थ। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपका पर्सन आपको दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं। एक वो है जहाँ पर एवरीथिंग इज़ हैप्पी, पॉजिटिव, एक्साइटेड, लेकिन पर्सन ने एक्सप्रेस नहीं किया, तो उसमें आप खुश भी रहोगे, पॉजिटिव भी रहोगे, आपको कंप्रोमाइज जैसी फीलिंग भी नहीं आएगी। एक वो सिचुएशन है जहाँ पर यू आर डूइंग एफर्ट कि पर्सन आपको प्यार करने लगे और वो प्यार हो भी नहीं रहा उसके एंड से। इन दैट सिचुएशन भी शायद डिवाइन आपको ऑलरेडी साइंस और रेड फ्लैग्स दिखा रही है, लेकिन आप देख नहीं रहे हो। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर दो तरह के लोग बैठे देख रहे हैं वीडियो, जो कि एक तो वो है जो कि हैप्पी रिलेशनशिप में है लेकिन पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है और आपको फील होता है कि इवेंचुअली वो ओपन अप कर जाएगा। और एक वो लोग हैं जो कि धुतकारे जा रहे हैं पर्सन के एंड से, लेकिन स्टिल आप चिपके हुए हो उसको और उसको बार बार कहते हो कि यू लव देम और सिचुएशन को वर्क करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन आपको खुद को वैल्यू करना है, खुद को प्रायोरिटाइज करना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आपको डिवाइन की तरफ से कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स या ग्रीन फ्लैग्स दिख रहे हैं। आपको उन आंसर्स को, उन डिवाइन मैसेजेस को सुनना है और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। तो ये है रीडिंग उन लोगों की जिनको एक क्लियर कट जवाब चाहिए अपने पर्सन के हिसाब से। और मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए क्लियर कट जवाब और आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आप समहाउ उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के लिए आंसर इज़ अ नो। और अगर आप कंटिन्यूली इस कनेक्शन में रहते हो इस तरह से जैसे अभी हो, तो आपको आपका पर्सन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम ओपन अप कर सकता है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर, क्योंकि फिलहाल तो प्यार की एनर्जी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर।
अगेन 2 मैसेजेस। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप तो डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा ना कि आने वाले टाइम में लविंग हो जाएगा। आपके पर्सन ओपन अप करेंगे अपनी फीलिंग्स को लेकर, और आपको लगेगा कि आपकी सारी विशेज़, आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी हो गई हैं। आपको ऐसा रिलेशनशिप मिलेगा इस इंसान के साथ जो कि आपको परफेक्ट मैच के जैसे दिखेगा या फील होगा। आपके पर्सन ना सिर्फ आपसे अपने प्यार का इजहार करेंगे, बल्कि आपके साथ जो कमिटमेंट है उसको भी अफर्म करेंगे, कन्फेस करेंगे कि वो इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, और आप शायद एंड अप टुगेदर भी करो। और ये उन लोगों के लिए है जहाँ पर आप जानते हो कि पर्सन आपको चाहता है, लेकिन ओपन अप नहीं हो रहा। उसके अपने कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ओपन अप नहीं हो रहा। लेकिन आप में से कुछ लोग वो हैं जहाँ पर आपका रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ फिजिकल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, पर एट द सेम टाइम जहाँ पर इमोशनली अवेलेबल होने की बात आती है तो आपके पर्सन आपको बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं इमोशनली होने के लिए। ऐसी सिचुएशन में अगर आप इस इंसान के साथ हो तो मुझे लगता है कि सबसे बुरी चीज़ जो आप खुद के साथ कर रहे हो वो इस कनेक्शन को और टाइम देना है, और टाइम देना है, होपिंग, फीलिंग कि वन डे कुछ बदल जाएगा। एक बेनिफिट ऑफ डाउट आप देते आए हो इस रिलेशनशिप को और दे रहे हो स्टिल, और आपका रिलेशनशिप इज़ नथिंग मोर देन सेक्सुअल या फिजिकल इस इंसान के एंड से। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक मिस्टेक कर रहे हो कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को लव नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को इतना डिग्रेड कर रहे हो एक ऐसे इंसान के लिए जो कि आपको या आपके प्यार को समझता भी नहीं है और ना ही डिजर्व करता है। सो आपको इन दैट सिचुएशन आपको तो पहले खुद हील करना है, और फिर इस इंसान को फॉरगिव एंड फॉरगेट करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप शायद अगर स्ट्रगल कर रहे हो टू फाइंड द आंसर, टू नो द फैक्ट कि पर्सन आपको प्यार करता है या नहीं, तो देन आप इस सिचुएशन से रेजोनेट करोगे। और आप में से वो लोग जो लकी हैं जिनको पता है कि पर्सन प्यार करता है, लेकिन उस तरह से रिलेशनशिप ना तो आगे जा रहा है ना ही वो एक्सप्रेस कर रहा है, तो उनके लिए ये एनर्जी मैच करेगी। अगर आपका प्यार, आपका कनेक्शन म्यूचुअल है और आपको लगता है कि पर्सन टाइम भी देते हैं, सब कुछ है, लेकिन जस्ट दैट कि रिलेशनशिप आगे नहीं जा रहा, तो इन दैट सिचुएशन ये एनर्जी आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। दूसरे लोगों के लिए ये एनर्जी है जिसमें आप अपने आप को पुल अवे करोगे इस इंसान से। उसके बाद शायद चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आप अपने आप को ये सब करते देखोगे जहाँ पर आप अपने लिए इस इंसान का साथ होना उससे ज़्यादा प्रेफर ये करोगे कि आप अपने साथ हो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने आप को वैल्यू और वर्थ दो, बजाय कि किसी भी रॉन्ग रिलेशनशिप में रहो। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इस इंसान से डिटैच कर लोगे आने वाले टाइम में। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, और ट्राई किया करो कि आपकी सिचुएशन में क्या सिचुएशन मैच कर रही है, वही आउटकम होगा आपका। अगर सेकेंड वाला पार्ट था वो होगा, अगर फर्स्ट वाला पार्ट था तो वो होगा। सो कोशिश किया करो कि जब कोई आपने मेजर डिसीजन लेना है अपनी लव लाइफ का या अपनी लाइफ का किसी भी एरिया का, तो पर्सनलाइज रीडिंग लिया करो, क्योंकि जनरल एनर्जीज काफ़ी सारे लोगों के साथ मैच करती हैं और सबके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 सर्कमस्टांसेस मेंशन किए, ऐसे और भी सिचुएशंस हो सकती हैं, और भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। इसलिए कोई मेजर डिसीजन के लिए डेफिनेटली गो फॉर अ पर्सनल रीड, चाहे मेरे से चाहे किसी और से। अगर इन जनरल नॉलेज के लिए देखना चाहते हो तो यू आर वेलकम टू वॉच द जनरल रीड्स। ठीक हो क्या? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।